ग्राफी निरूपण करना पड़ेगा। और ग्राफी निरूपण करने के लिए हमको इस त्रिभुजांका को हल करना पड़ेगा। जैसे इसमें दो त्रिभुजांकाएं हमको हल करने होंगे। सवाल में लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1 में, तो हम जैसा लिखा हुआ वैसे हम कर लेते हैं कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफी रूपों में हल कीजिए। तब हमको इसको ग्राफी रूप भी बनाना है हल करके। तो माना यहाँ पे माना आफताब की आयु x वर्ष एवं उसके पुत्री की आयु y वर्ष है। तो आफताब की आयु x वर्ष लिख लीजिएगा और पुत्री की आयु, किसके पुत्री की आयु? आफताब के पुत्री की आयु यहाँ पे y वर्ष मान लेते हैं। ये हम y वर्ष माने हैं। अब हमें क्या करना है? प्रश्नानुसार करना है। प्रश्नानुसार में हमको जो प्रश्न में लिखा हुआ उसको गणितीय भाषा में बदलना है और तब तक वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो से भागिएगा नहीं। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की भी आयु। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x ऋण 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, यहाँ पे लिख दो दोनों की आयु, ठीक। फिर उसके पुत्री की आयु कितना है? y ऋण 7। ये सवाल को इस तरह से मोड़ लेना है हमको। अब फिर प्रश्न में कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है? आफताब कह रहा है। किससे? पुत्री से कह रहा है 7 गुनी आयु को। तो 7 से गुना कर देते हैं पुत्री को। तो x ऋण 7 बराबर 7y माइनस 7 सता 49 हो जाएगा। यानी चर राशियों को एक साइड करोगे तो x माइनस 7y बराबर माइनस 49 और प्लस 7 हो जाएगा। यानी ये कितना बच जाएगा? x माइनस 7y बराबर माइनस 42 बन जाएगा। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं और समीकरण 1 के बाद दूसरे कंडीशन पर सवाल के जाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाता हूं। तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाता है? आफताब की आयु x धन 3 हो जाएगा और उसके पुत्री की आयु 3 y धन 3 होगा। इस तरह से इसको मोड़ लेना है, इस सवाल को आसानी से लग जाएगा। आगे चलते हैं, इसको भी गुणा करते हैं। तो x धन 3 बराबर 3 का गुणा y से करेंगे तो 3y धन 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं आसानी से बन रहा है धीरे धीरे हमसे ये सवाल। अब चर को एक साइड करेंगे तो x माइनस 3y बराबर धन 9 माइनस 3, यानी x माइनस 3y बराबर प्लस 6 है। यहाँ पे 6 आ रहा है। अब चाहेंगे तो इस समीकरण को जैसे 1 नंबर को हमने लिखा इसको इस रूप में भी x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 एवं x प्लस b1y प्लस c1 के रूप में हम लिख सकते हैं इसको। और इसको भी लिख सकते हैं x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, क्योंकि 6 को पक्षांतर कर दिए तो इस तरह के फॉर्म में ये बन गया। तो इसको समीकरण इसको ना करके समीकरण इसको 1 कर देते हैं और यहाँ पे समीकरण 2 बना देते हैं। अब देखिएगा बड़ी आसानी से इस सवाल को आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हमको ग्राफिकल इंडिकेशन करना है, यानी ग्राफिकल निरूपण करना है, और जिसके लिए हमको दोनों समीकरणों को बारी बारी से हल कर लेना है। जैसे समीकरण 1 से ग्राफिक निरूपण करेंगे तब हमको क्या प्राप्त होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बड़ी आसानी से इसको हम हल करेंगे। जैसे समीकरण 1 में x माइनस 7y धन 42 बराबर 0 समीकरण 1 पैदा करना है। तो यहाँ पे समीकरण 1 से क्या पैदा कर लेंगे, यहाँ पे लिख भी देते हैं समीकरण 1 से, तब ग्राफिकल इंडिकेशन हमको पैदा हो जाएगा। यानी y का मान निकालना है तो y बराबर क्या हो जाएगा? 42 पक्षांतर करेंगे तो माइनस 42 हो जाएगा, x को तो माइनस x हो जाएगा बटा माइनस 7 हो जाएगा। तो y बराबर माइनस 42 प्लस x बटे माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, मतलब समझ रहे होगे, बाहर माइनस कर दिए तो अंदर के चिन्ह उल्टे हो गए। y बराबर
42 धन x बटे 7 प्राप्त हुआ। अब यहाँ के लिए एक हमको चार्ट बना लेना है, जिस चार्ट से हम आसानी से ग्राफिकल इंडिकेशन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे y बराबर 42 धन x बटे कितना हो गया 7 रख देते हैं। इस तरह से आपका काम आसान होते जाता है। x का मान अगर हम 0 रख देते हैं तब हमारा क्या आ जाता है मान, देख लीजिए x का मान जब 0 रखेंगे तो 7 छंग 42 6 बच रहा है। और जब x का मान हम 7 रखते हैं, मान लो 7 रख देते हैं, 0 से लेकर के 9 तक कोई भी संख्या रख सकते हैं और इधर 0 से 9 तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 7 रख देते हैं तो x का मान तो 42 और 7 49 हो जाएगा, तो 7 सता 49 यानी y का मान भी 7 हो जाएगा। एक चार्ट यहाँ पे तैयार हो गया। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा चार्ट भी हमको बनाना है दूसरे समीकरण। अब यहाँ पे लिखना है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इसके हिसाब से भी हमको सवाल लगाना है। देखिएगा समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, यानी अब इसमें भी y का मान निकालना है। -6 को पक्षांतर करेंगे तो धन 6 हो जाएगा और -x हो जाएगा बटे y को -3 हो जाएगा। तो y बराबर माइनस के को बाहर ले लोगे तो -6 हो जाएगा, धन x हो जाएगा बटे -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, यानी y बराबर x माइनस 6 बटा 3 हो जाएगा। इसके लिए हमको यहाँ पर चार्ट बनाना होगा और जिस चार्ट में हमको x और y की वैल्यू पुट करने हैं, यानी y बराबर क्या है यहाँ पे x माइनस 6 बटा 3 है। तो यहाँ पे 2 मान रखने हैं। अगर x का मान 0 रख देते हैं हम तो y का मान कितना आता है, 0 माइनस 6 मतलब 3 दूना 6 -2 आ जाता है। फिर अगर x का मान हम 6 रख देते हैं तब हमारे पास क्या आता है, देखिएगा 6 में 6 रख देते हैं तो 0 आ जाएगा, घटाते हैं तो 0 बटे 3 मतलब 0 हो जाएगा। इस तरह से हम ग्राफिकल इंडिकेशन के लिए हमारा चार्ट बन गया। अब इस चार्ट के हिसाब से हम ग्राफ खींच लेते हैं। बड़ी आसानी से ग्राफ हम खींच करके आपको दिखा रहे हैं। और अब देखिएगा कि ग्राफ किस तरह से हम अगले वाले पेज पर करके दिखा रहे हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हमको एक लाइन खींच लेना है इस तरह से और इसमें बराबर बराबर दूरियों पर माप लेना है। ये जानते हैं कि x है और ये इधर का x डैश है और ऊपर वाले का y है और नीचे वाले का y डैश है। इधर 0 से आगे की ओर जाएंगे तो धनात्मक, पीछे की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक, ऊपर की ओर जाएंगे तो धनात्मक और नीचे की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक। सवाल में जैसा कि आप देख रहे हो, अब दोनों चार्टों को मैं यहाँ पे बना देता हूँ और दोनों चार्टों को बनाने के बाद फिर आपसे सवाल लग पाएगा। चार्ट नंबर 1 बनाता हूँ ताकि हमको दिक्कत ना हो। x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है ये आप देख लीजिएगा दोनों चार्टों पर, और दोनों चार्टों के हिसाब से हमको यहाँ पे क्या करना है, सवाल खड़ा करना है। पहले में 0 रखे थे, कितना प्राप्त हुआ था, 6 प्राप्त हुआ था। फिर 7 रखे थे तो 7 प्राप्त हुआ था। और दूसरे में क्या रखे थे, 0 रखे थे तो -2 प्राप्त हुआ था और 6 रखे थे तो 0 प्राप्त हुआ था। इस तरह से यहाँ पे वैल्यू प्राप्त हुए थे। देखिए इसको देख लेते हैं। जब x की वैल्यू है हमारे पास 0 तो y की वैल्यू 6, तो y में इसको बराबर बराबर दूरी पर काट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 आप पटरी से बना करके काट लीजिएगा। और इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे तो बनाया नहीं जा सकता है, परंतु हम सीधे तौर पर बना देते हैं इसको इसी तरह से बराबर बराबर दूरियों पर। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा और पटरी से नाप लीजिएगा बराबर बराबर 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। कोई दिक्कत कोई दुविधा नहीं होगी इसको बनाने में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले वाले जो चार्ट है इसके हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से हमको हल करना है यहाँ पे। तो x का अगर 0 है तो y का मान 6 आ रहा है, तो y के ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे करते हैं और x का यहाँ पे, यानी ये क्या है 0 और 6, यानी ये वाला x का और ये वाला y का मान है। फिर दूसरा क्या है, x बराबर अगर 7 ले लिए हैं तो x इधर जाएगा, धनात्मक में है तो 1 2 3 4 5 6 7 ले लिए हैं तो y बराबर भी 7 आया है। तो इसके एक और बढ़ा देते हैं तो y का ऊपर जाएगा 7। ये देखिए इन दोनों से यहाँ पे हम और बराबर दूरी से एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से, तो ये बन जाएगा। इस तरह से हम इसको 0 6 होते हुए एक लाइन यहाँ से खींच देते हैं यहाँ करके। तो इस तरह से ये देखिए ये खींच गया 0 से इसमें 0 से 6 में,
और 7 से 7 में आप पटरी लगा करके आप इसको खींच लीजिएगा। और दूसरा स्थिति क्या बन रहा है हमारा दूसरे टेबल से, x और y, x का मान 0 है तो y का मान -2 है, तो 1 2 ये -2 कर दो तो 0 और -2। फिर x का मान 6 है तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कर लो, x मान 6 है तो y का मान भी 0 है, तो y का मान कितना है 0 है। तो मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे 0 और 2 और 0 और 6 हो जाएगा। इस तरह से इसको भी आप बड़ी आसानी से इसी हिसाब से आप खींच दीजिए 6 होते हुए, तो आसानी से आपके फार्मूले बिल्कुल बन जाएंगे। ये देखिए, ये मतलब ये किसका लाइन है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 का है ये ग्राफ, ये इक्वेशन नंबर 2 का है। और इसको क्या कहते हैं, x माइनस 7y धन 42, इसका ये वैल्यू है निकल के बराबर 0, यानी इक्वेशन नंबर 1 का। आफताब की पुत्री की उम्र और आफताब की उम्र, यानी मतलब इधर आफताब की उम्र हो जाएगा और चार्ट में इधर आफताब की पुत्री की उम्र। आपको ये बात समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसानी से। इस तरह से आप इस काम को कर लीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। हमको ग्राफिकल इंडिकेशन भी इसका बन गया। अब वीडियो पर बने रहिएगा कंटिन्यू, इसी तरह से देखते रहिए, अच्छे से सवालों को देखते रहिए, सवाल बिल्कुल आपसे बनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।